स्वागत है आपका उमनेगी एंड फैमिली की नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 3 बजे और ये लग रही है मेहंदी, करवा चौथ की तैयारी। और मेहंदी लगा रही है मेरी सहेली की बेटी सिम्मी। हेलो। और ये मेहंदी इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। मिलती हूँ आपसे कल करवा चौथ की वीडियो में। ये है दोस्तों हमारा मंदिर और अब मैं तैयारी करती हूँ करवा चौथ की चौकी लगाने की। दोस्तों मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और ये लेके आई मैं आम के पत्ते। मैं लगभग 32 साल मेरी शादी को हो गए हैं और शादी के पहले साल से मैं ये व्रत ले रही हूँ। तब मैं गांव में थी, तब कोई भी नहीं था जो वहाँ पे लेता था, एक मैं अकेले लेती थी। पर मैंने देखा था कि हाँ कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ये व्रत लूँगी। ये हो गई मेरी थाली तैयार और ये पूजा की चौकी तैयार। सुबह की पूजा हो गई है पूरी। शाम की पूजा की करते हैं तैयारी। मिलते हैं आपको शाम को। हेलो दोस्तों, ये हो गई हूँ रेडी करवा चौथ स्पेशल के लिए और अब हम जा रहे हैं पूजा में। हमारे घर पे काम चल रहा है तो इसलिए मैं वैसे हमारे घर में पूजा होती थी पर काम चल रहा है तो मैं आकांक्षा के घर जा रही हूँ आज पूजा के लिए। तो अब मिलती हूँ आपसे पूजा में आकांक्षा के घर में। हो गया, ये हो गई हमारी करवा चौथ की तैयारी। और ये मेरी सहेली है रिम्पी और ये है सरोजनी और ये है अनीता। जिनके घर में आप आए हैं वो अभी थोड़ा आए नहीं, जो गए हमारे हम फोटो खींच रहे हैं और रील बना रहे हैं। ये हैं भगवान जी और अब थोड़ी देर में कथा शुरू करते हैं, तैयार हो अब दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। पर नथ वगैरह हम साथ में लेके आए थे, हमने यहीं पे पहनी और उसके बाद पढ़ी कथा कन्याओं ने। एक आकांक्षा की बेटी है सरगम और दूसरी है सिमरन रिम्पी की बेटी। उन्होंने दोनों ने कथा पढ़ी और हमने बैठ के कथा सुनी। करवा चौथ व्रत कथा छोटी सी है, 10 मिनट की होगी, 10 मिनट तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हमने ये थाल आपस में घुमाई और फिर आरती करी, गणेश जी की आरती करी। फिर आरती के बाद हमने फिर थोड़ी देर भजन किए और बच्चों ने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई हमारे। और फिर हमने शगुन दिया बेटियों को, दोनों को शगुन देने के बाद फिर हम छत में गए और फ़ोटो शूट वगैरह चला। औरतों का यही होता है कि सज धज के सबसे पहले फ़ोटो खींच जाए, रील बन जाए, बस उसी में खुशी मिलती है। तो जब तैयार हो रखे हैं तो 2-4 रील। फिर हमने रमोलो जी से कहा कि एक रील आप भी बनाओ हमारे साथ। ये हमारे उत्तराखंड के लोग गायक हैं, आकांक्षा रमोला और साहब सिंह रमोला। तो एक रील हमने उनके साथ भी बनाई और उसके बाद फिर हम 4-5 ने मिलके फ़ोटो शूट किया, रील बनाई, वीडियो बनाई। दोस्तों जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ हमें करनी चाहिए। हमें सज धज के व्रत लेने में, तैयार होने में, फ़ोटो खिंचाने में, अपने पति के लिए व्रत रखने में खुशी मिलती है तो हम उसमें खुश रहते हैं। काफ़ी कुछ लोग बोलते भी हैं कि गढ़वाली लोगों में ये व्रत नहीं मनाया जाता तो क्यों मनाते हैं। तो भाई व्रत ही तो ले रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो लोग बोलते हैं वो बहुत गलत बात है। छोड़ो, बोलने वालों को बोलने दो, हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। उसके बाद आ गए हम अपने घर, सब अपने अपने घर चले गए थे और ये हो गई शाम के खाने की तैयारी। ये पनीर, ये छोले बनाए मैंने और फिर ये हलवे की तैयारी हो रही है।
हलवा बनाने के बाद फिर उसके बाद पूरी बनाऊंगी और उसके बाद तब तक चांद भी आ ही जाएगा। ये पूरी भी बन गई और साथ में हलवा भी बन गया। सारी तैयारी हो गई है। अब देखो छत में जाती हूँ देखने कि चांद आया कि नहीं आया, फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। और चांद भी आ गया, लगभग 8:30 बजे के करीब चांद आया हमारे घर पे गुमानीवाला में, ऋषिकेश में 8:30 बजे चांद आया। तो ये पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और उसके बाद फिर मैंने दिया वगैरह जला के और फिर हम गए बाहर छत पे पूजा के लिए। नेगी जी भी तैयार हो रहे थे, मैंने कहा तैयार होके आ जाओ फिर पूजा करते हैं। ऋषिकेश में तो 8:30 बजे आ गया था चांद, पर दोस्तों जब मैं गांव में रहती थी तो वहाँ 11 बजे से पहले कभी भी चांद नहीं आता था। तो गांव में 11 बजे बहुत रात लगती थी, सारे लोग सो जाते थे, एक भी कोई उठा हुआ नहीं रहता था। तो 11 बजे रात तब मैं बाहर पूजा करने आती थी, ये भी आते थे मेरे साथ जब रात 11 बजे में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि सुबह 4-4:30 बजे मैंने चांद देखा, पूरा बादल लगा हुआ था तो चांद दिखा ही नहीं। मैंने कहा कैसे खाना खाऊं, इन्होंने कहा खा ले कोई नहीं, मैंने नहीं खाया। तो सुबह 4 बजे जैसी नींद खुली तो मैं बाहर आई तो तब मुझे चांद दिखा, तो मैंने 4 बजे व्रत खोला था। गांव में बहुत लेट में आता है चांद, कभी कभी बादल रहता है तो तब और ही लेट में आता है, पर यहाँ लगभग ऋषिकेश जब से मैं आई तो 8:30-9 बजे के करीब हमेशा चांद आ जाता है। तो 8:30 बजे जैसे चांद आया तो हम पूजा के लिए बाहर आ गए। फिर यहाँ पे मैंने पूजा करी। जैसे छत में पटाखे फूटते हैं तो हमें बिना देखे ही पता चल जाता है कि चांद आ गया है, क्योंकि जैसे ही चांद आता है तो सारे चारों तरफ से पटाखे फोड़ने लग जाते हैं लोग, तो उसमें दिख जाता है। वो पहाड़ के पीछे दिख रहा है चांद। और ये पूजा भी हो गई समाप्त और हम दोनों ने एक दूसरे को टीका लगाया। दोस्तों भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों बहनों का सुहाग हमेशा अमर रहे और सभी सुखी रहें, सबके परिवार में खुशहाली रहे, कोई भी संसार में दुखी ना रहे। और उसके बाद इन्होंने मुझे प्रसाद दिया और मैंने अपना व्रत तोड़ा। मैं 30-32 सालों से इसी तरह से करवा चौथ मनाती हूँ। वैसे मुझे लगता है सभी लोग ऐसे ही मनाते होंगे, थोड़ा बहुत सबका चेंज होगा, पर मैंने जैसे उस समय पूछ के किया वैसे अब हमेशा की जैसे पहली बार करते हैं कि वैसे ही हर बार करते हैं, तो मैं इसी ढंग से हमेशा मनाती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।